गाइस, सुएज कैनाल एक ऐसा आर्टिफिशियल कैनाल है जो कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है और यह एक ऐसा पॉपुलर ट्रेड रूट है जो कि इजिप्ट ओन करता है। यह कैनाल 17 नवंबर 1869 में बनकर तैयार हुआ था, जो कि पूरी दुनिया के शिप ट्रेड के लिए किसी अनमोल रत्न से कम नहीं है। यह बात है 23 मार्च सन 2021 की, जब सुबह तकरीबन 7 बजे दुनिया का सबसे बड़ा शिप कंटेनर एवर गिवन इस सुएज कैनाल में इंटर करता है। और वैसे तो शिप्स इस सुएज कैनाल में तभी इंटर करते हैं जब वेदर कंडीशन ठीक होता है, लेकिन उस दिन वेदर कंडीशन बाकी दिनों से कुछ अलग था और हवाएं भी थोड़ी तेजी से चल रही थी। लेकिन एवर गिवन शिप के कैप्टन को लगा कि शिप निकल जाएगा और शिप को सुएज कैनाल में चलते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि वेदर कंडीशन और ख़राब हो गई और हवाएं 74 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने लगी और यह सैंड स्टॉर्म आने का एक संकेत था। और तेज हवाएं लगने की वजह से शिप अपना कंट्रोल खो रहा था, क्योंकि इस कई लाख टन वजनी शिप पर हवाओं का काफी असर पड़ रहा था और कैप्टन ने शिप का कंट्रोल वापस लाने के लिए शिप की स्पीड बढ़ा दी और यह शिप मैक्सिमम 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता था। स्पीड बढ़ाने की वजह से शिप का कंट्रोल तो वापस आ गया, लेकिन कैनाल के किनारे के वाटर का प्रेशर कम हो गया और इसी वजह से शिप किनारे की तरफ मूव कर गया और एवर गिवन शिप का बो सुएज कैनाल में राइट की तरफ मिट्टी में धंस गया और शिप का पीछे का हिस्सा लेफ्ट की तरफ धंस गया और तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलवाया गया। और पहले तो रेस्क्यू टीम को लगा कि यह शिप टग बोट्स और एग्जीबिटर्स की हेल्प से आसानी से निकल जाएगा, लेकिन रेस्क्यू टीम तब हैरत में पड़ गई जब कई टग बोट्स इस विशालकाय जहाज को 1 इंच तो क्या 1 सेंटीमीटर भी हिला ना सकी। और यह शिप 400 मीटर लंबा था, जो कि टाइटैनिक शिप से भी ज्यादा लेंथ है और सुएज कैनाल की चौड़ाई सिर्फ 205 मीटर है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यह शिप इस कैनाल में किस तरह फंसा हुआ था और इसके फंसने की वजह से पूरा सुएज कैनाल चोक हो गया था और दोनों तरफ रास्ता बंद होने की वजह से शिप ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा था और हर घंटे $400 मिलियन का नुकसान हो रहा था, क्योंकि दुनिया का 12% ग्लोबल ट्रेड इस सुएज कैनाल पर डिपेंड करता है और 30% ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक यहीं से गुजरता है और लगभग $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गुड्स यहाँ से हर महीने पास होता है। और शिप को वापस रिफ्लोट कराने के लिए लगातार कई एग्जीबिटर शिप के बो के पास की मिट्टी खोद रहे थे, ताकि गहरा होने की वजह से किनारे और पानी आ जाए और शिप निकल जाए। लेकिन इस विशालकाय शिप के आगे इन छोटी छोटी मशीनों का प्रयास किसी मजाक से कम नहीं लग रहा था और इस सुएज कैनाल को बनाने में पूरे 10 साल का समय लगा था, जो कि आज की डेट में इंसान द्वारा बनाया गया बहुत बड़ा कैनाल है, जिसकी लंबाई 193 किलोमीटर और इस सुएज कैनाल की गहराई 24 मीटर है, जिसमें आराम से बड़े बड़े शिप तैर सकते हैं। और इसकी वजह से यूरोप और एशिया का ट्रेड रूट काफ़ी शॉर्ट हो गया है और आज की डेट में लगभग 70 शिप इस सुएज कैनाल से डेली पास होते हैं, क्योंकि जब सुएज कैनाल जैसा गिफ्ट दुनिया के पास नहीं था तब शिप्स को इंडियन ओशियन से साउथ अटलांटिक ओशियन से होते हुए गुजरना पड़ता था, जो कि कई हजार किलोमीटर लंबा रास्ता हो जाता था और इसमें सोमालियन समुद्री लुटेरों का खतरा भी रहता था, जो कि शिप्स को लूट लिया करते थे और क्रू को बंदी बना लेते थे। और इसमें ज़्यादा फ्यूल और टाइम की भी खपत होती थी, जिससे किसी भी सामान को पहुंचने में 12 से 15 दिन एक्स्ट्रा लग जाते थे। और अब शिप को फंसे पूरे 4 दिन हो गए थे और लगातार रेस्क्यू टीम के एफर्ट के बाद भी इस विशालकाय शिप को निकालने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। और उधर रेड सी के तट पर 300 जहाज इकट्ठा हो गए थे, जो कि एवर गिवन के निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। और एवर गिवन सुएज कैनाल में मंशियत रोगोला नामक जगह पर फंसी थी, जो कि गूगल मैप के आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं। और इस एवर गिवन शिप की डेस्टिनेशन टैंजिंग पेलापस से नीदरलैंड के शहर रोटरडैम थी और इस शिप को लगातार निकालने की कोशिश की जाती रही, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही थी। और रेस्क्यू टीम द्वारा शिप को 2 तरीकों से निकाला जा सकता था, जिसमें पहला तरीका तो यही था कि किसी तरह शिप के बो के पास खोदने से पानी ज़्यादा आ जाए और शिप रिफ्लोट कर जाए, और दूसरा तरीका यह था कि शिप को अनलोड किया जाए। लेकिन दूसरा तरीका काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि इस शिप में 2124 कंटेनर रखे थे,
जिनको उतारने में ही 10 दिन से ज़्यादा समय लग जाता और लगातार जहाज़ों की भीड़ बढ़ती चली जा रही थी और न्यूज़ चैनल पर भी यह खबर चल रही थी कि स्विस कैनाल में एवर गिवन शिप फंस गया है और अप्रॉक्सीमेटली 19,000 शिप इस रूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एस्टिमेटेड 7 से 10% ऑयल और नेचुरल गैस शिप्स द्वारा इस रूट से पूरी दुनिया में भेजी जाती है। और यह दौर पेंडेमिक का दौर था, जिसकी वजह से पहले ही शिप्स की भीड़ नॉर्मल दिनों से ज़्यादा थी और यह बात इजिप्ट की गवर्नमेंट को भी खटक रही थी, क्योंकि हर घंटा मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान दे रहा था और इजिप्ट की गवर्नमेंट ने रेस्क्यू टीम को आदेश दे दिया था कि एवर गिवन शिप को जल्द से जल्द निकाला जाए। और अब टग बोट्स और एक्सीवेटर की संख्या और ज़्यादा बढ़ा दी गई थी ताकि किसी तरह से शिप की बो को पानी में खींचा जा सके, लेकिन इस 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची शिप पर इतना वेट था कि इसे हिलाना नामुमकिन था। और अब 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन इस आलीशान एवर गिवन शिप को कोई मशीन टस से मस नहीं कर पाई थी। और इस शिप के ओनर का नाम शोई किशन किशा था, जो कि चाइना देश के थे और इस शिप को एवरग्रीन मरीन कंपनी ऑपरेट करती थी। और अब एवर गिवन शिप को फंसे 6 दिन बीत चुके थे, लेकिन कोई भी इंसानी ताकत इसे हिला ना सकी थी। लेकिन अब वह घड़ी आ गई थी जब कुदरत जोश में आई और यह रात सुपर मून की रात थी और हम सभी को पता है कि सुपर मून की वजह से टाइड काफ़ी ऊंची उठने लगती है और वाटर का लेवल भी थोड़ा बढ़ जाता है और इसी वजह से स्विस कैनाल के पानी का लेवल भी थोड़ा बढ़ गया और इतना पानी किनारे पर आ गया कि शिप थोड़ा ऊपर उठ गई और फिर कुछ टग बोट्स की सहायता से इस शिप को खींच लिया गया और एवर गिवन के निकलने पर यह सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में किया गया था। और जो शिप रेड सी और ग्रेट पीटर लेक में फंसे हुए थे, उनको धीरे धीरे निकाला जाने लगा और कुछ दिनों में स्विस कैनाल का ट्रैफिक फिर से नॉर्मल हो गया और बाद में एवर गिवन शिप को इजिप्ट के गवर्नमेंट द्वारा रोका भी गया था और जो भी लॉस हुआ था ओनर ने दे दिया था और फिर एवर गिवन शिप को रिलीज कर दिया गया था। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।